कनाडा में अपने बढ़ते दबदबे से उत्साहित होकर खालिस्तान समर्थक लोगों ने वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं को खुलेआम डराना शुरू कर दिया है और मंदिरों को नुकसान पहुंचाने के भी कई मामले सामने आए। स्थिति पर करीब से नजर रखने वाले एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा, कनाडा में भारतीय मिशनों और राजनयिकों की भौतिक सुरक्षा के लिए खालिस्तानियों द्वारा खुली धमकियां एक बहुत ही गंभीर घटना है और ये कनाडा के दायित्व को भी चुनौती देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानवाधिकारों को मापने के लिए अलग अलग पैमाने हैं। पंजाब में छोटे छोटे मुद्दों पर भी कनाडा की आवाजें बहुत मजबूत हैं, जबकि कनाडा में बैठे खालिस्तानियों द्वारा धमकी, हिंसा, मादक पदार्थों की तस्करी और जबरन वसूली पर पूरी तरह से चुप्पी है, जिससे दोनों देश प्रभावित हो रहे हैं। मामले से परिचित लोगों ने बताया कि आज खुफिया एजेंसियों की एक उच्च स्तरीय बैठक में इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें खालिस्तानियों की नरम पैरवी भी शामिल थी, जिसने ये सुनिश्चित किया कि उदारवादी और भारत समर्थक सिखों को खालिस्तानियों की बाहुबल और धन शक्ति द्वारा कनाडा के सभी बड़े गुरुद्वारों से बाहर निकाल दिया गया। दस्तावेजों से पता चलता है कि पंजाब आज कनाडा से चलाए जा रहे जबरन वसूली रैकेटों के कारण भारी नुकसान झेल रहा है। कनाडा स्थित गैंगस्टर ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से ड्रग्स लाते हैं और पूरे पंजाब में बेचते हैं। इस पैसे का एक हिस्सा कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथियों को भी जाता है। एक खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है, पिछले कुछ वर्षों में खालिस्तानी चरमपंथियों का हौसला और बढ़ गया है और उन्होंने कनाडा से बेखौफ होकर काम करना शुरू कर दिया है। पिछले दशक में पंजाब से सामने आए आधे से ज्यादा आतंकी मामलों में कनाडा स्थित खालिस्तानी लोगों के संबंध सामने आए हैं। कनाडा में भी कई खालिस्तानी नशीली दवाओं के व्यापार का हिस्सा हैं। पंजाब के गैंगस्टरों के बीच अंतर गिरोह प्रतिद्वंदिता अब कनाडा में आम है। ये याद किया जा सकता है कि भारत समर्थक सिख नेता रिपुदमन सिंह मलिक की 2022 में सरे में ही हत्या कर दी गई थी। एक हत्या जिसके बारे में कई लोग कहते हैं कि ये हरदीप सिंह निज्जर द्वारा रची गई थी, लेकिन कनाडा एजेंसियों ने इसके पीछे के वास्तविक लोगों को खोजने और वास्तविक साजिश को उजागर करने में कोई तत्परता नहीं दिखाई। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 के बाद पंजाब में सिखों, हिंदुओं और ईसाइयों की लक्षित हत्याएं निज्जर और उसके सहयोगियों की करतूत थी, लेकिन कनाडा एजेंसियों ने निज्जर और उनके दोस्तों भगत सिंह, बराड़, पैरी दुलाई, अरसदल्ला, लखबीर के खिलाफ कभी कोई जांच शुरू नहीं की। एक अन्य अधिकारी ने कहा, खालिस्तानी चरमपंथी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक वकालत आदि जैसी धारणाओं की आड़ में लगभग 50 वर्षों से कनाडा की धरती से स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। 1985 में खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा कनिष्क बम विस्फोट सबसे बड़े आतंकवादी हमलों में से एक था। कनाडा की एजेंसियों के ढुलमुल रवैये के कारण तलविंदर सिंह परमार और उनके खालिस्तानी चरमपंथियों का एक समूह आजाद हो गया। अधिकारी ने कहा, वही तलविंदर सिंह परमार अब कनाडा में खालिस्तानियों के नायक हैं और सिख फॉर जस्टिस ने अपने अभियान केंद्र का नाम उनके नाम पर रखा है। आपको बता दें, कनाडा में लगातार भारत के लिए विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसे में परेशानी सिर्फ उन भारतीय नागरिकों को है जो कनाडा में है। खैर, खबर से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को करें सब्सक्राइब। इंडिया ग्लोबल रिपोर्ट।